Should I sit here? Yeah. Okay. Should I look at you or the camera? Right here. Okay. Do you need water? Yeah. शुरू करें? Yeah, we can start. क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये वो लोग वो सब फंसेंगे। क्यों पुलिस वालों ने क्या किया है? क्यों मार फंसे? डालने में वो मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक इंसान को। जब कोई क्रिकेट टीम जीतती है तो बेवकूफों की तरह स्टोरी लगाते हैं। जब कोई एक्टर दिख जाए तो उसके पीछे दौड़ेंगे फोटो खिंचवाने को। मेरा भारत महान, किस एंगल से भारत महान है? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक 13 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया। इनफैक्ट एक नहीं, 2 नहीं, 35 मर्दों ने उस लड़की का रेप किया और अलग अलग 4 होटलों में उसको बेचा गया। अब कहां गए वो लोग जो अपने आप को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहते हैं और सरकाज़म के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू या इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं ये जानने की कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस केस को हाईलाइट ही नहीं किया। मंदिरों में जाने से भगवान नहीं मिलते। Recently, I was scrolling on Instagram and I came across a video and I'll show you। उसमें एक ऑटो ड्राइवर एक बच्ची से क्या कहता है। क्या कह रहा था तेरे से? ये बोला था अपना कच्चा कौन? अरे तो मैं इसी माफोरी में मैं बोला मुझे मेरे पापा मैं आप तक छोड़ दे। इसने मुझे यही आया स्टीम में मैं ये सोची थी वही पहुंच जाऊँ। दफ्तर के अंदर लेके आ लूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये गंगा घाट किनारे की है जिसमें एक साधु बाबा एक बच्ची से क्या कहते हैं। देखो मेरे से बोला ना पल्ली पार चलेगी तुझे 1000 रुपए दूंगा। अरे नहीं, दफा से। 1200 ये बच्चे हैं सुनो। झूठ कह रहा झूठ। अरे एक साइकिल दूंगा। अरे इसने यार। ये बात बोली मेरे से हुआ। इनकी बहनों की बड़ी बड़ी थी इसने उनमें से ही बच्चे बच गए। अरे तू जाएगा नहीं, तू जाएगा नहीं। रुक जाओ, आग मत उठाना, आग मत उठाना। मारो ओए। आई डोंट नो, हो सकता है उस बच्ची का रेप कर देते या उसको मार के फेंक देते या हो सकता है उस बच्ची को बेच देते। इस वीडियो में मैं सिर्फ पुजारी, रिक्शे वाले या बस ड्राइवर के ऊपर बात नहीं करूंगा। देयर इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन कि एजुकेशन लोगों को ऐसा क्राइम करने से रोकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स एंड इनफैक्ट आर्मी पर्सन ने रेप कमिट करे हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को, प्रोटेक्टर्स या प्रीडिएटर्स? कुछ लोगों का ये कहना होगा कि ये तो एक्सेप्शन है, घर का माहौल, अपब्रिंगिंग और फ्रेंड सर्कल इस केस में बहुत मायने रखता है। ठीक है, मान लेते हैं कि सच है, और अगर ये सच है भी तो भी एक सवाल रह जाता है कि पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स और यूनिफॉर्म में बैठे लोग भी ऐसे क्राइम कर देते हैं। अगर सिर्फ अनएजुकेटेड लोग ये क्राइम कमिट करते तो इस लिस्ट में डॉक्टर्स, आर्मी पर्सनल्स, पीएचडी होल्डर्स कैसे आ जाते हैं? सच ये है कि एजुकेशन इंसान को डिग्री तो देती है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। एनीवेज वापस आते हैं। माय नेम इज तुषार खड़िया एंड आज मैं आपके आगे 2 केसेस लेकर आया हूँ। एक राजस्थान के गंगानगर से सबसे पहला केस। 18 जून 2026 एक 13 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकलती है अपने दोस्त से मिलने के लिए। 100 किलोमीटर दूर विजयनगर जाती है, लेकिन वहां से लौटते लौटते उसको रात हो गई थी और उसने एक ई रिक्शा लिया अपने घर तक के लिए। उस ई रिक्शे वाले ने उसको बिठा लिया था और उस लड़की ने उस ई रिक्शे वाले को बोला कि भैया मेरे को घर तक छोड़ दो। वो ई रिक्शे वाला उसको गंगानगर तो लेकर गया, लेकिन उसके घर के रास्ते नहीं। वो उसको गंगानगर में एक होटल के बाहर ले गया, होटल जॉय इन। वहां ले जाकर उसने उस बच्ची को कुछ पैसों के लिए बेच दिया, जैसे वो एक इंसान नहीं, सड़क पे पड़ी हुई चीज हो। जिस होटल में उस बच्ची को बेचा गया, उस होटल के मैनेजर ने उस बच्ची का रेप किया और यही नहीं, उस बच्ची की फोटोज और वीडियोस बनाई और वहां आने वाले रेगुलर क्लाइंट्स को वो फोटो भेज दी गई। और यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाएगी। उस बच्ची को 4 अलग अलग होटलों में बेचा गया। इनफैक्ट यही नहीं, 120 घंटे 5 दिन तक उस बच्ची का रेप किया 30 से 35 मर्दों ने। दर्द से जब वो चीखती थी
तब होटल के स्टाफ और मैनेजर ने उस बच्ची के मुंह में शराब डाल दी। गंगानगर में 150 से ज्यादा ऐसे लीगल अनलाइसेंस होटल चल रहे हैं और ये अकेला एक लौता क्राइम नहीं था जो वहां पे हो रहा था। ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जहां मल्टीपल होटल्स और मल्टीपल बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जा रही थी। अब तक पुलिस ने 32 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी है और 18 से 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें शामिल है होटल के मालिक, होटल का मैनेजर, होटल का स्टाफ और वो ई रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम था राम बाबू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे दरिंदों के लिए शायद फांसी की सजा भी इनफ नहीं है। जब ये केस लोकल मीडिया पर हाईलाइट हुआ तब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और उन 4 होटलों को गिरा दिया गया इलीगल कंस्ट्रक्शन कह के। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दीवारें गिरा देने से क्या उस बच्ची का बचपन वापस आ जाएगा? क्या वो वैसे ही स्कूल जा पाएगी जैसे वो जाया करती थी? क्या वो अकेले रोड पर निकल सकती है? और क्या उसका मासूम बचपन वापस आ पाएगा या कभी भी वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। और ऐसे ही सेम केस जो सेकंड केस है इस वीडियो का, वो बंगाल से है। उस केस में भी एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। इनफैक्ट मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ जिसमें एक 12 साल की बच्ची अपने घर से निकली है, 4 साढ़े 4 का वो टाइम है और उसने एक ब्लू कलर का सूट पहना है। सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए दिखाई देती है और उसके पीछे कोई उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में 4:42 पे वो लड़की दोबारा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है और उसी शख्स के साथ जो उसका पीछा कर रहा था, ब्लू टोपी और रेड टी शर्ट में। और इसके अलावा वहां पर 2 लोग और मौजूद थे जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे और जो इस 12 साल की मासूम बच्ची के साथ आगे होने वाला था वो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। उस 12 साल की मासूम बच्ची का गैंग रेप किया गया। एक झोपड़ी में सुनसान जगह पे ले जाके उस बच्ची का 4 लोगों ने गैंग रेप किया। इनफैक्ट यही नहीं, उस बच्ची को एक बोरी में बंद किया और एक नाले में फेंक दिया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस पूरी वीडियो का मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट है। जब डॉक्टर्स ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिलीज किया तो उस पीएम रिपोर्ट में ये लिखा था कि उस बच्ची के साथ इन दरिंदों ने गैंग रेप किया। इनफैक्ट यही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पर बर्निंग के निशान थे। जब उसको बोरी में बंद करके फेंका गया था तो वो जिंदा थी, उसके लंग्स में पानी भर चुका था, वही नाले का पानी जिसमें उसे फेंका गया था, और उसके सर पर एक ब्लंट फोर्स से हमला किया गया था। हो सकता है उसको धक्का दे दिया हो और उसका सर दीवार में लग गया हो। इस केस में पुलिस ने एफआईआर करने में बहुत डिले किया, ऐसा उस लड़की के घर वालों का कहना है। ऑल्सो जब पुलिस ने इस केस में सीसीटीवी को चेक किया तो इंद्रजीत कांति को उठाया जो नीली टोपी और लाल टी शर्ट में दिखा था। इंद्रजीत के थ्रू पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स को और गिरफ्तार किया जिनका नाम था आनंद सरदार, दिवाकर सरदार और प्रभास मंडल। पब्लिक का आउटरीच इतना ज्यादा था कि इंद्रजीत को पकड़कर पब्लिक ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इनफैक्ट प्रभास मंडल का तो एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। अब पुलिस की कस्टडी में सिर्फ 2 सस्पेक्ट्स बचे हैं एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आया कि आनंद इस केस का मास्टरमाइंड था। मेरे हिसाब से उन 2 बचे हुए लोगों को भी पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए या उन दोनों का भी एनकाउंटर कर देना चाहिए। पहले केस में वो बच्ची जिंदा है लेकिन अंदर से मर चुकी है। ऑनेस्टली आई थिंक कि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो इन बच्चों को इंसाफ दिला सके। Let's move on to the last segment of this video. Human trafficking is common in India. 2024 में सिर्फ 1 साल के अंदर इंडिया के अंदर 2135 केस रजिस्टर हुए जिसमें पुलिस ने 5900 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन कन्विक्शन कितने की हुई? सिर्फ 10% की। इमेजिन 10%। लेकिन ये तो सिर्फ वो केसेस है जो रजिस्टर हुए हैं। पार्लियामेंट में सरकार का ये खुद कहना था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 10,595 केसेस रजिस्टर हुए थे 2018 से 2022 के बीच में और उनमें से सिर्फ 10% कन्विक्शन हुई। सबसे चौंका देने वाला फैक्ट तो ये है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा है जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी कॉमन है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक जो लोग ट्रैफिक्ड होते हैं उनमें से 55 से 60 माइनर होते हैं। इनमें से 30% ऐसे लोग होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और 60% वो माइनर बच्चे होते हैं जो कभी स्कूल गए नहीं या फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्टेट वाइज देखें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हाँ ये वही है जिसमें मैंने पहला केस डिस्कस किया था। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, ऐसी स्टेट्स भी आ जाती हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का एक आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें इंडिया टियर 2 पे है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए अभी तक मिनिमम स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं किया है। 2022 में
लगभग 2250 केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें से 670 केसेस का ट्रायल पूरा हुआ और कन्विक्शन सिर्फ 130 केसेस के अंदर हुआ। यानी बाकी 545 केसेस का क्या? वेल, सोचिए 81% एक्विटल रेट, मतलब 10 लोग अगर कोर्ट पहुंच रहे हैं तो 8 लोग बगैर सजा के बाहर आ जाते हैं। 2022 में 7134 पीपल वर ट्रैफिक्ड, जिसमें से मोस्टली वुमेन्स और मोस्टली माइनर बच्चे थे। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तो यह है कि देश में 412 पॉक्सो कोर्ट है। उनमें से अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मैं बात करूं तो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ही लिखा था कि एक पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल एक साल के अंदर सिर्फ 28 केस निपटा पाती है। जस्ट इमेजिन 28 केसेस, और कहीं ना कहीं इस वजह से कोर्ट में केस पेंडिंग हो रहे हैं। कानून किताबों में तो सख्त है, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो महज एक कागज बन के रह जाता है। और जहां 20% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, वहां पर ट्रैफिकर्स को क्या डर। याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था मेरा भारत महान, लेकिन किस एंगल से भारत महान है? वेल, अब आप लोगों के पास इस बात का आंसर है। 2135 केसेस, जिसमें से 10% लोगों को सजा और 81% के आसपास लोग बरी हो जाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये फेलियर है सिस्टम का। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि अगला केस आज, कल या अभी जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब हो रहा हो। टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो यही खत्म नहीं होता, ये वीडियो यहाँ से शुरू होता है, और शुरू आपके शेयर करने और लाइक करने से होगा, ताकि आपके लाइक करने से एल्गोरिदम के थ्रू ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। इनफैक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे। कानून कागज पर तो है, लेकिन जमीन पर लाना है, और ये सब अब हमारा काम है। Well, my name is Tushar Kadia and I'll see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.